सभी को हरिओम जी। जैसे कि आपने पार्ट 1 में देखा होगा, हमने आपको ट्रेन के बारे में बताया, तिरुपति मंदिर की विशेषताएं बताई, उनके चमत्कार बताए, उनके रहस्य बताए। इसी तरह पार्ट 2 में आपको जो विशेष तौर पर देखने को मिलेगा वो जो उनके लिए ख़ास होने जा रहा है, जो प्रकृति प्रेमी हैं, जो प्रकृति से प्यार करते हैं, जिनको प्रकृति नेचर पसंद है, प्रकृति से जुड़े हुए लोग हैं, उनको ये खास होने जा रहा है। क्योंकि इतना लंबा 40 घंटे का सफ़र है और इस सफ़र में पूरा एक तरफ से भारत देखने को मिलता है, भारत के ग्रामीण एरिया देखने को मिलते हैं, भारत की भौगोलिक दृष्टि को देखने का, समझने का इस ब्लॉग में आपको विशेष तौर पर मौका मिलेगा। दोस्तों, इस मंदिर का इतिहास मध्यकालीन इतिहास रहा है। पहला जो दान का दर्जा इसमें दिया गया था वो दान दिया गया था पल्लव रानी सामवाई ने, जो कि 1966 ईसा पूर्व में किया था। उन्होंने अपने गहने, कई ज़मीनों के 2 टुकड़े, 10 एकड़ 13 एकड़ की एक दान में दी इस मंदिर को। और आप तब से सोच सकते हैं इस मंदिर में दान का सिलसिला अभी तक बढ़ता ही जा रहा है। और अगर इस मंदिर की सालाना दान दी गई राशि का अनुमान लगाएं तो आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि इस मंदिर में दी गई दान राशि का अगर मैं आपको एक अप्रॉक्सीमेट बताऊं तो सालाना 3 लाख करोड़, जी हाँ 3 लाख करोड़ से ज़्यादा का यहाँ दान आता है। जिसमें कि दान में आया हुआ गोल्ड 2.5 टन तो गोल्ड है इस मंदिर में, 16,000 करोड़ बैंक में डिपॉजिट्स हैं और 960 अप्रॉक्स प्रॉपर्टी है। अगर कंपनी में से कंपेयर किया जाए तो जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं जैसे विप्रो, नेस्ले, ONGC, इनकी नेटवर्थ से भी ज़्यादा इस मंदिर की नेटवर्थ है। तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय समाज का और भारतीयों का इस मंदिर के प्रति कितनी अटूट श्रद्धा है। और दोस्तों, मैं आपको बताऊं, अगर इस मंदिर के इतिहास के बारे में अगर हम जानना चाहते हैं तो इसका इतिहास 9वीं शताब्दी से आरंभ होता है। कांजीपुरम के शासक वंश पल्लवों ने इस स्थान पर अपना आधिपत्य स्थापित किया था और उनके राज्य में ये मंदिर काफ़ी फला फूला। लेकिन 15वीं सदी के विजयनगर वंश के शासकों में थोड़ा ये इसकी ख्याति सीमित रही। लेकिन उसके पश्चात 1800 से लेकर 1933 ईस्वी तक अंग्रेज़ों के शासन के अंतर्गत इस मंदिर का मठाध्यक्ष जिसे कहते हैं हाथीराम जी को महंत बनाया गया। और 1933 में, क्योंकि उस टाइम मद्रास के नाम से जाना जाता था, तो मद्रास सरकार ने इसका सारे मैनेजमेंट, सारा आधिपत्य प्रबंधक अपने हाथ में ले लिया और मद्रास सरकार द्वारा एक स्वतंत्र प्रबंध समिति का एक निर्माण किया गया, जिसे तिरुमाला तिरुपति के नाम से जाना जाता है। आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट भी देख सकते हैं। उसी ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू आप इसमें टिकट बुकिंग करते हैं और रहने का स्थान, हर चीज़ वही प्रबंधक, खाना पीना, भक्तों की मैनेजमेंट, और इसकी मैनेजमेंट वर्ल्ड वाइड मैनेजमेंट मानी जाती है और सबसे बेस्ट मैनेजमेंट मानी जाती है। क्योंकि औसतन ये माना जाता है कि यहाँ डेली 50 से 1 लाख भक्त रोज़ाना दर्शन के लिए आते हैं। उनका रहना, खाने पीने की व्यवस्था, बहुत बड़े लार्ज स्केल में साफ़ सफाई, छोटा से छोटा काम से लेकर बड़ा से बड़े काम तक सारा प्रबंधक इसी समिति द्वारा किया जाता है।
बहुत ही सुंदर ढंग से इस समिति द्वारा इस कार्य को संपन्न किया जाता है और बड़ा सुरक्षित ढंग से भी किया जाता है। और विशेष तौर पर ये हिंदू मंदिर है। बाहरी किसी भी धर्म का इस मंदिर में आना मना है, नहीं आने देते, क्योंकि ये हिंदू देवताओं को समर्पित मंदिर है। और मेरे हिसाब से ये एक ऐसा मंदिर है जहाँ ड्रेस कोड है। आप और मंदिरों में भी जाते होंगे, देखा होगा, वहाँ कोई ड्रेस कोड नहीं है, लेकिन इस मंदिर में विशेष तौर पर दर्शन के लिए ड्रेस कोड लागू होती है। पुरुषों के लिए सफ़ेद धोती और सफ़ेद शर्ट, वही महिलाओं के लिए साड़ी और सूट में ही इस मंदिर में दर्शन करने के लिए भेजा जाता है। अन्यथा किसी और कपड़ों में इसमें दर्शन के लिए रोक दिया जाता है, आपको टिकट ही नहीं दी जाती। ऐसे ही सुंदर दृश्यों के साथ सफ़र को जारी रखेंगे और कई रोचक जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। वीडियो में बने रहे और प्रकृति के इस दृश्यों का आनंद लेते रहें। दोस्तों, हमारी ट्रेन नागपुर से आगे बढ़ती हुई तिरुपति की तरफ, दोस्तों आंध्र प्रदेश संपर्क क्रांति जो दिल्ली हजरत निजामुद्दीन से चलकर तिरुपति तक जाती है, ये आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली 7-8 राज्यों से होती हुई अंत में आंध्र प्रदेश पहुंचती है। और दोस्तों, यहाँ की मिट्टी विशेष तौर पर लाल रंग की मिट्टी है। और मैंने यहाँ केले के बाग, खेत देखे, जो कि विशेष तौर पर यहीं दिखाई देते हैं। और इस तरीके की पहाड़ियाँ अजीब सा अनुभव करवाती हैं। विशेष तौर पर ऐसी पहाड़ियाँ देखने को मिलती नहीं। लाल मिट्टी के पहाड़ियाँ हैं, ऐसा लगता है किसी ने जैसे बहुत बड़ा पत्थर एक स्थान पर रख दिया हो। इतने बड़े बड़े पहाड़ एक ही पत्थर के देखने को मिलते हैं और उन्हीं पत्थरों में कहीं कहीं आपको माइनिंग भी देखने को मिल जाती है।
कुछ लोगों का ये भी कहना है कि भगवान वेंकटेश्वर जी की आंखें बंद क्यों हैं, उनको ढका हुआ क्यों है। तो आइए इसका जवाब हम खुद AI टेक्नोलॉजी के द्वारा गूगल से पूछते हैं। ईश्वर की आंखें बंद इसलिए रहती हैं क्योंकि धार्मिक मान्यता के मुताबिक उनकी आंखों में ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, इसलिए भक्त उनके नेत्रों में सीधा नहीं देख सकते। इसी वजह से उनकी आंखों को सफेद मुखौटे से ढक दिया जाता है। हालांकि हर गुरुवार को मुखौटे को बदल दिया जाता है ताकि भक्त थोड़ी देर के लिए भगवान की आंखों का दर्शन कर सकें। भगवान वेंकटेश्वर को श्रीनिवासा, बालाजी और गोविंदा के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि वे श्रीहरि विष्णु के अवतार हैं और कलयुग में अपने भक्तों को सभी परेशानियों से बचाने के लिए जन्म लिए थे। आइए दोस्तों, अगला सवाल AI टेक्नोलॉजी के द्वारा गूगल से फिर पूछते हैं। ऐसा कहा जाता है कि तिरुपति जी को 12 साल के लिए बंद कर दिया गया था, तो इस बात में कितनी सच्चाई है, आइए गूगल से पूछते हैं। तिरुपति को 12 साल के लिए क्यों बंद किया गया था? इंडिया टीवी हिंदी के मुताबिक इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इस मंदिर के कपाट 12 सालों के लिए बंद कर दिए गए थे क्योंकि एक राजा ने इस मंदिर की दीवार पर 12 लोगों को फांसी दे दी थी, जिसके कारण उस समय भगवान स्वयं प्रकट हुए थे। इस मंदिर में एक दिया हमेशा जलता रहता है, लेकिन आज तक ये बात किसी को पता नहीं चली कि इस दिए को कब जलाया गया था। आइए दोस्तों, इसी तरह ज़्यादातर पूछे जाने सवालों में से एक सवाल और लेते हैं कि तिरुपति में बाल क्यों कटाते हैं। आइए इसका जवाब भी AI टेक्नोलॉजी द्वारा गूगल से ही पूछते हैं। तिरुपति में बाल क्यों कटवाते हैं? अमर उजाला के मुताबिक मान्यता है कि तिरुपति बालाजी मंदिर में व्यक्ति अपने जितने बालों को दान करता है, भगवान उन्हें 10 गुना धन लौटाते हैं। इसके साथ ही बालों को दान करने पर मां लक्ष्मी की भी कृपा रहती है। यहाँ पर हर साल देश विदेश से लाखों भक्त आते हैं। क्योंकि रास्ता बड़ा लंबा है दोस्तों और सवाल भी बहुत ज़्यादा हैं, तो सवालों का ऐसे ही कारोबार को जारी रखते हैं और अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तुम कितनी है? टाइम्स ऑफ इंडिया टाइम्स के मुताबिक ऐसा माना जाता है कि तिरुपति बालाजी मंदिर का निर्माण 300 ई से शुरू होकर काफी समय तक चला और कई सम्राटों और राजाओं ने समय समय पर इसके विकास के लिए नियमित योगदान दिया। क्या तिरुपति बालाजी में इच्छाएं पूरी होती हैं? नवभारत टाइम्स के मुताबिक यहाँ श्रद्धा से दर्शन करने वाले की हर मनोकामना अवश्य पूरी होती है, ऐसी मान्यता है। श्रीहरि विष्णु के अवतार तिरुपति बालाजी को श्री वेंकटेश्वर स्वामी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, एक सवाल सबके मन में ज़्यादातर कन्फ्यूजन पैदा करता है। मैं भी यही मानता था कि तिरुपति बालाजी और हनुमान जी दोनों
एक ही हैं। मेरा ये मानना था और मैंने सुना भी था। एक बार मैं मेहंदीपुर बालाजी गया था तो वहाँ पर ही मुझे किसी ने बताया था कि इससे बड़ा मंदिर तिरुपति बालाजी का है, जो कि तिरुपति में है। तो ज़्यादातर लोग ये मानते हैं कि तिरुपति का जो मंदिर है वो हनुमान जी का मंदिर है। आइए इसका भी जवाब गूगल से AI टेक्नोलॉजी द्वारा पूछते हैं। और तिरुपति बालाजी एक ही है? स्वस्तिका के मुताबिक भगवान हनुमान को भारत के कुछ हिस्सों में बालाजी हनुमान के नाम से जाना जाता है। आजकल तिरुमला तिरुपति मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर की पूजा करने वाले ज्यादातर लोग उन्हें बालाजी के नाम से पुकारते हैं। मुश्किल और थका देने वाला इंतजार उस समय भूल जाता है जब भक्त सबसे पवित्र स्थान में रखी गई आश्चर्यजनक मूर्ति को देखते हैं। तो दोस्तों, इसका जवाब तो मेरे को हिसाब से गूगल भी ठीक नहीं दे पाया, लेकिन मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। तिरुपति बालाजी का जो मंदिर है उनका हनुमान जी से कोई लेना देना नहीं है। किसी भी तरीके से वो हनुमान जी का मंदिर नहीं है। तिरुपति बालाजी का जो मंदिर है वो भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर है। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी, जो कि विष्णु जी के अवतार माने गए, उनको समर्पित है। तो ये एक मिथ्या ही है कि लोग उनको हनुमान जी के मंदिर से जोड़ते हैं। वो भगवान विष्णु का मंदिर है, जहाँ की साक्षात भगवान विष्णु मूर्ति रूप में विराजमान हैं। ऐसे ही सफ़र की शुरुआत रास्ते भर में कई सवालों को मन में लिए हुए मैं आगे की तरफ तिरुपति की तरफ बढ़ रहा हूँ इन सुंदर नज़ारों के साथ। दोस्तों, इन नज़ारों को लेते हुए अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। जैसे कि ज़्यादातर ट्रैवलर, जो भी यात्री होते हैं, जो ट्रैवलर होते हैं, उनके मन में एक सवाल होता है कि तिरुपति में कौन सी भाषा बोली जाती है। तो आइए पहले इसका जवाब गूगल से पूछते हैं, फिर मैं आपको दूंगा। तिरुपति में कौन सी भाषा बोली जाती है? इंडिगो के मुताबिक तिरुपति में बोली जाने वाली मुख्य भाषा तेलुगु है। हालांकि हिंदी और अंग्रेजी भी व्यापक रूप से समझी जाती है, खासकर पर्यटक क्षेत्रों में। ये बात तो बिल्कुल सही है दोस्तों। तेलुगु नहीं, वहाँ तेलुगु, कन्नड़, मराठी और हैदराबादी कई भाषाओं का मिश्रण है। और इंग्लिश काफ़ी कम जगह वैसे समझी जाती है, लेकिन हिंदी का तो काफ़ी कम योगदान है। बहुत कम हिंदी भाषी लोग मिलेंगे। अगर आप फर्स्ट लैंग्वेज की बात करें तो फर्स्ट लैंग्वेज उनकी लोकल लैंग्वेज है, जो कि आपस में ही 4-5 लैंग्वेजों का एक मिश्रण है। लेकिन सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश है और थर्ड में हिंदी है। ज़्यादातर लोग वहाँ अपनी लोकल भाषा बोलते हुए नज़र आएंगे। और आपको किसी से अगर हेल्प चाहिए तो आप इंग्लिश को ही प्रेफर कीजिए। इंग्लिश को प्रेफरेंस देंगे तभी आप सही जगह पहुंच सकते हैं, अन्यथा आपको थोड़ी परेशानी होगी। ऐसा नहीं है कि हिंदी बोलना या हिंदी समझना वहाँ के लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल है, लेकिन वो लोग काफ़ी कम हैं। दोस्तों, आपको याद होगा ये जो फ़ोटो हम देख रहे हैं, कुछ इस तरीके की फ़ोटो हमने अपने बचपन में जब कंप्यूटर भारत में आया था और हम विंडो 98 पर काम करते थे, तो कुछ इस तरीके की ही फ़ोटो विंडो 98 में देखने को मिलती थी। तो इस फ़ोटो को देखकर एक बार फिर वही दिन याद आ गए। आइए, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है और लंबा होने का कारण इसीलिए है क्योंकि ये विशेष तौर पर उनके लिए बनाया गया वीडियो है जो नेचर लवर हैं, प्रकृति प्रेमी हैं। क्योंकि इतने अच्छे नज़ारों को मिस करना मेरे लिए तो काफ़ी मुश्किल था, इसीलिए मुझे ये वीडियो थोड़ा लंबा बनाना पड़ा। क्योंकि इन नज़ारों को देखते हुए
प्रकृति प्रेमियों के लिए ये वीडियो लंबा नहीं है। आइए दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। और एक सवाल और ज़्यादातर लोग पूछते हैं कि तिरुपति बालाजी में कितने दरवाजे हैं, तो आइए ये भी गूगल से ही पूछते हैं। तिरुपति में कितने दरवाजे हैं? क्वोरा के मुताबिक तिरुमला तिरुपति के बालाजी मंदिर में 7 दरवाजे हैं। आइए दोस्तों अगला सवाल भी पूछते हैं। तिरुपति की 7 चोटियां कौन सी हैं? चित्तूर डिस्ट्रिक्ट के मुताबिक पहाड़ियों के चारों ओर शेषचलम पर्वतमाला की 7 चोटियां पूर्वी घाट अर्थात शेषाद्री, नीलाद्री, गरुड़ाद्री, अंजनाद्री, वृषभाद्री, नारायणाद्री और वेंकटाद्री हैं। श्री वेंकटेश्वर 2 का मंदिर 7वें शिखर वेंकटाद्री पर है। थैंक यू गूगल। इस सवाल का जवाब तो मुझे भी देना मेरे लिए भी काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि जितना ईज़िली आपने प्रोनाउंस किया इतना ईज़िली मुझसे नहीं हो पाता। थैंक यू गूगल। थैंक यू वंस अगेन। हालांकि दोस्तों एक सवाल और मेरे मन में आया, जिसका जवाब मैं आपको इसी वीडियो में दे चुका हूँ कि तिरुपति की नेटवर्थ आय या दान राशि कितनी है, लेकिन क्योंकि मेरा बताया हुआ कोई ऑफिशियल नहीं है, वो एक सर्वे रिपोर्ट है और उसकी भी कोई प्रमाणिकता नहीं है। आइए इसका सटीक जवाब गूगल से पूछते हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर की कुल संपत्ति के बारे में जानकारी। 1. तिरुपति बालाजी मंदिर की कुल संपत्ति करीब 2.3 लाख करोड़ रुपए है। 2. इस मंदिर के पास 11,329 किलो सोना है, जिसकी कीमत करीब 18,000 करोड़ रुपए है। 3. मंदिर के पास करीब 16,000 करोड़ रुपए की रकम बैंकों में जमा है। 4. मंदिर की 960 प्रॉपर्टीज 7,123 एकड़ में फैली हुई हैं। 5. मंदिर के पास 2.5 टन गोल्ड ज्वेलरी भी है। 6. मंदिर को हर साल करीब 650 करोड़ रुपए दान में मिलते हैं। 7. मंदिर के पास कई ट्रस्ट हैं, जिनमें भक्तों से दान मिलता है। और 8. मंदिर को सालाना करीब 1,600 करोड़ रुपए ब्याज के तौर पर मिलते हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर की खास बातें हैं। देखिए दोस्तों, ये पंखा आपको दिखाई दे रहा है, इसको देख के कुछ याद आया आपको? मैं आपको याद दिलाता हूँ। ये वो पंखा है जो कि आपने टीवी पे देखा होगा। अडानी जी की एक ऐड आती है जिसमें बच्चा पूछता है अपने पापा से कि पापा पहले पंखा आएगा या बिजली आएगी, तो पापा बोलते हैं पंखा आएगा। और ये वही पंखा है कि पहले पंखा आया और इसी पंखे के द्वारा बिजली पैदा की जाती है प्राकृतिक सोर्सों से, नेचर के द्वारा। ये पवन चक्की है जो कि हवा से घूमती है, इसी से टरबाइन घूमती हैं और यहीं से एक बिजली का एक सोर्स पैदा होता है। पूरे आंध्र प्रदेश में इस तरीके के
देखने को मिल जाएगा। ये थर्मल पावर स्टेशन है, जैसा कि दिल्ली में भी था एनटीपीसी, जो कि पॉल्यूशन के चलते बंद कर दिया, और ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो इसको देख के दिल्ली के एनटीपीसी की याद आ गई। और ये केले के बगीचे या खेत कह लीजिए, जो कि आंध्र प्रदेश में देखने को मिलते हैं। आइए दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि तिरुपति मंदिर में दर्शन के लिए कोई ड्रेस कोड है या नहीं। चलिए ये भी गूगल से पूछते हैं। स्टे विस्टा के मुताबिक तिरुपति मंदिर में क्या पहने, ड्रेस कोड और शिष्टाचार। तिरुपति दर्शन के लिए ड्रेस कोड का पालन करना बेहद जरूरी है। पुरुषों को शर्ट के साथ धोती या ट्राउजर पहनने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जबकि महिलाएं साड़ी या सलवार कमीज पहन सकती हैं, लेकिन ध्यान रखें कि कंधे ढके रहें। और दोस्तों देखिए, बात करते करते हम तिरुपति पहुंच गए, और ये तिरुपति रेलवे स्टेशन आ गया है। और जय गोविंदा जय गोपाला बोल के हम डे 3 का वीडियो नेक्स्ट डे में शूट करेंगे। आज तक का वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। ये जो आप देख रहे हैं तिरुपति रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड दोनों साथ में हैं। आगे का सफ़र हम यहीं से कल शुरू करेंगे। तब तक के लिए जय गोविंदा जय गोपाला।